अब हिमाचल की सुक्खू सरकार भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़ी है। सरकार की सख्ती के बावजूद बाज नहीं आ रहे माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सुक्खू सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। ऐसा ही एक मामला कांगड़ा के उपमंडल फतेहपुर में सामने आया है। फतेहपुर में प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से ऐसी कार्रवाई की कि नशा माफियाओं में हड़कंप मच गया। मंगलवार को गोलवा निवासी विशेष समुदाय के नीरज कुमार उर्फ कोबरा को बार बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर कोर्ट के आदेशानुसार प्रशासन और पुलिस ने एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती की मौजूदगी में माफिया के मकान पर जेसीबी चला दी। उसका यह मकान अवैध कब्जे में था, जो कि वन भूमि पर अवैध कब्जा था। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद था ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। आज हुई इस कार्रवाई को देख अब माफियाओं के हाथ पैर फूल गए हैं। कार्रवाई के दौरान माफिया के मकान का जो हिस्सा सड़क के रास्ते में था उसे जेसीबी से तोड़ डाला, जबकि शेष बचे मकान को सीज कर सरकारी संपत्ति में जोड़ा गया है। प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई ने माफियाओं में हड़कंप मचा दिया है। जब इस संबंध में डीएसपी नूरपुर विशाल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नीरज कुमार बार बार नशा तस्करी में संलिप्त पाया जा रहा था। इसके चलते फतेहपुर प्रशासन और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। आरोपी के मकान को सीज कर सरकारी संपत्ति के अंडर ले लिया गया है। जो उर्फ कोबरा था, जिसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में काफ़ी मुकदमे दर्ज है। ये नशे का कारोबारी था। इसमें हमने इसके ऊपर फिर एनडीपीएस में भी प्रपोजल भेज के सरकार को भेजा था, जिसमें अप्रूवल होकर इसका डिटेंशन किया गया था। उसके बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि इसका जो घर है इसने गवर्नमेंट लैंड में इंक्रोचमेंट की हुई है और यहाँ से वो नशे का कारोबार करता है। तो उसमें हमने जो प्रपोजल बना के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया था, जिसके तहत जो है इसमें कार्रवाई आज की जा रही है। इसमें जो भी आता है, जो एनडीपीएस एक्ट में मुकदमे में होता है, एक्यूज बनता है, उसमें अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन में आता है कि उसने गवर्नमेंट लैंड में इंक्रोचमेंट की हुई है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है जो नशे के कारोबार से पैसा अर्जित करके प्रॉपर्टी बनाई गई है, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी भी फ्रीज की जाएगी, सीज की जाएगी और उसका फोरफीचर भी करवाया जाएगा। और जो अगर गवर्नमेंट लैंड में होगा तो इंक्रोचमेंट के तहत भी उसमें कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें अलग अलग पहलुओं पे काम कर रहे हैं। एनडीपीएस एक्ट में जैसे कोई पकड़ा जाता है तो उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त पिट एनडीपीएस हमारा जो स्पेशल एक्ट है उसमें भी हम प्रपोजल सरकार को भेज रहे हैं। इसके अलावा हमारी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन चली हुई है, उसमें भी जो जिसने इलीगल प्रॉपर्टी जो है वो अर्न की है नशे के कारोबार से, वो भी फोरफीचर सीज की जा रही है। इसके अलावा जिसने अगर गवर्नमेंट लैंड में इंक्रोचमेंट की है या कोई और ऐसी प्रॉपर्टी बनाई हुई है तो उसमें भी उसके खिलाफ जो वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो नीरज कोबरा की है। इसके अलावा आगे फ्यूचर में जो बाकी प्रॉपर्टी हुआ है उनमें फ्यूचर में काम किया जाएगा। इस कार्रवाई पर एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने बताया कि प्रशासन और जिला पुलिस ने नशा तस्कर के मकान को कोर्ट के आदेशों पर जेसीबी लगाकर कुछ हिस्से को हटाया है, जबकि बाकी मकान को सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये नीरज उर्फ कोबरा करके बंदा था, तो इस पे एनडीपीएस एक्ट में भी कार्रवाई हुई है, फिर एनडीपीएस में भी हुई है। पुलिस की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से हमें कार्रवाई करने के आदेश आए हुए थे कि ये एनक्रोचमेंट पे बना हुआ है। तो हमने पूरा प्रोसीजर करके 163 में कार्रवाई करके इसको आज उखाड़ा और सील किया है पूरे घर। प्रॉपर्टीज भी गवर्नमेंट लैंड पे ही है, तो उसमें भी कार्रवाई चल रही है। टोटल 34 केस है हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, तो उसमें धीरे धीरे कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। फिर वो हम कार्रवाई करेंगे, पर्चा देंगे उसमें, और उसके साथ ही हम फिर इसको डिसमेंटल करेंगे। सीज किया हमने नीरज उर्फ कोबरा का जी। बाकियों पे कार्रवाई चल रही है। तो टोटल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके पास 34 केसेज हैं जी, तो उन पे धीरे धीरे एक एक करके कार्रवाई करेंगे।